सर बताइए तो मेरा तो बिल्कुल नहीं होना था। पर्सनालिटी टेस्ट पे। तो मेरा भी फिर कैसे होता, मेरी कौन सी पर्सनालिटी अच्छी थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो सर क्या बता रहे थे आप? नहीं है कुछ में आप ऐसे थोड़ी चले जाओगे जैसे बैठे हैं उठे हैं बैडमिंटन का अपने आप को क्या होगा ना। कोई पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है। आप प्रॉपर गेटअप दिया, ऐसा तो नहीं आप जीन्स पहन के चली जाओ, टॉप पहन के चले जाओ, ऐसा मुझे अभी भी याद है कि अब उस समय जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वाले अपने ठीक ठाक कपड़े थे और शूज भी जैसे ऐसा बर्गर टाइप में नहीं थे, अपना वही लेदर के शूज। अब थोड़ा हाँ अब ये भी नहीं थे क्लीन शेप भी बनी जाती थी, बड़ी बड़ी शेप खड़ी आजकल की तरह जो है वो तो उस समय ऐसा नहीं था। पर पर्सनालिटी देख करके उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं पर्सनालिटी के। नहीं अभी भी है, अभी भी है उसके पर्सनालिटी के पॉइंट होते हैं। आदमी जैसे आप रूम में एंटर करेंगे सर जब डायरेक्ट 60 मार्क्स का होता था तब 10 मार्क्स मिलते थे, अब 30 का कर दिया तो 5 कर दिया। हाँ, वो कर देते हैं marks। ध्यान में कितने मार्क्स का हुआ, लेकिन उसमें ये है ना कि जैसे आपने इंटर किया मैं ही कमिंग सर बोला तो जो भी वहाँ पे बोर्ड वाले बैठे ऊपर से नीचे तक एक निगाह तुरंत मार देंगे आपको जो है। अब बस वहीं पर आपकी क्या अच्छा है क्या कमी है कितना कम, बस वही जज करना शुरू कर नहीं देंगे। बिल्कुल सर, मार्क्स पर्सनालिटी के हैं। पर्सनालिटी के होते हैं, आपके एक्सपीरियंस के होते हैं, डेमो के होते हैं, तो मतलब ये नहीं, अच्छा, उसमें एक चीज और है, जैसे मान लीजिए आपके आवाज़ का भी बहुत अंतर पड़ता है ना, आपकी वॉइस कैसी है। अब बिल्कुल आपके बच्चों के सामने धीरे धीरे बोल रहे हैं इंटरव्यू में तो समझते क्लास में क्या बोल रहे हैं, कम से कम इतनी तो आवाज़ होगी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं हमारे ज़्यादा कॉन्फिडेंट चेक करते हो कि आपका कॉन्फिडेंट कितना है। कॉन्फिडेंस। हाँ वो आवाज वगैरह से अब आपको ही- सही क्वेश्चन को भी गलत बताएंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट में नहीं है तो आप टीम की हाँ में हाँ कर देंगे। नहीं वो तो देखिए सर आपकी आवाज़ जरा भी थोड़ी कांपनी शुरू हुई तो उसको समझते हैं कि यहाँ पर ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल हिल रहा है अभी उसका। फर्स्ट लाइन में मुझे यही कर रहे थे वो लोग, लेकिन मैंने कहा नहीं सही है तो सही है बस। हाँ नहीं अब उसमें भले ही आपको लग रहा सही है तो आप अपनी उस चीज़ को अब ऐसा इंटरव्यू वाले जैसे आपने बोला कि 2+2 कितना हुआ, आपने कहा 4, वो कहेगा नहीं 4 नहीं होता 5 होता है। आप उस बात पर अड़े रहिए, हो सकता है भैया 5 भी होता है, लेकिन जैसे ही आपने ये बोला तो समझिए इसका कॉन्फिडेंस कंफर्म नहीं है। वही हम लोग बच्चों में भी देखें, बच्चों का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्वेश्चन आंसर सुनिए ओरल में, ठीक है। हमारे सर तो ऐसे सुनते थे, उन्होंने कहा सुनाओ जरा, कोई पोएम सुना रहे, जैसे 2-3 लाइनें हुई उन्होंने अच्छा ये बताओ कि कल तुम कहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कल हम बाजार घूमने गए, क्या क्या खरीदा। अब उन्होंने 1 मिनट उलझा दिया, बोले अब बेटा फिर सुनाओ, फिर वहीं से स्टार्ट करो। अगर याद नहीं है आपको तो आप भूल ही गए, और नहीं तो फिर जैसे ही आपको याद होगा आप वहाँ से कॉन्फिडेंस है पूरा, तो आप वहाँ से बताना शुरू कर देंगे, सुनाना शुरू कर देंगे। इससे पता चलता है कि हाँ उस बच्चे ने या कैंडिडेट ने थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है, याद भी किया है, तैयारी करके आया फिलहाल। अगर तैयारी नहीं है तो बस वही से थोड़ा हिल जाएगा, तो इसलिए तैयारी करें। मैंने वर्कआउट हर जगह ऐसा नहीं है, है ना। दूसरे की जो है वो डिपार्टमेंट अच्छा ही लगता है ना कि जो है वो नहीं, हर जगह की कुछ स्पेशलिटी है तो कुछ कमी है। तो जैसे हमने जहाँ पढ़ाया ना यूपी बोर्ड में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ हम लोग इस बात से मतलब रहते थे कि HOD से लेके और 4th क्लास तक सारे काम हमारे अपने थे। अब हम अपने आप को किसी भी पोस्ट पे मान सकते हैं, हम HOD भी हैं, सीनियर भी हम ही थे कंप्यूटर साइंस में, और वहाँ पे अगर कुछ करना है ना कि ये वायर भी निकाल के तो वो हम ही को करना है, लो भाई कर। तो सारी पोस्ट मेरी। नहीं मैं देखा आपने कि ये म्यूट करके डाला जाएगा। नहीं देखा आपने कि मतलब केवी में जो परमानेंट स्टाफ है उनके साथ में जो कॉन्टेक्चुअल टीचर्स साथ में वर्क कर रहे हैं तो सब कितने घुल मिल के कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत से कॉन्टेक्चुअल टीचर सोचते हैं कि हाँ कैसा हमें माहौल मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम कि सब कितने खुश लग रहे हैं। उसमें तो देखिए ऐसा है ना कि जो चीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल हो उन्हें आकर के अगर सीनियर लोग बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं तो वो चल नहीं पाएगा, एक नर्वस हो जाएगा सिस्टम ही बिल्कुल जो है। अब कैसे करेंगे हम हाथ पैर बोलने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा भी यही मानना है अगर मान आपको नहीं भी आता तो सीनियर लोगों से पूछना चाहिए। अगर हमें भी नहीं आता तो हम अपने हेड से पूछें, किसी से भी पूछें, तभी हम उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज तो अकेले बैठे रहो किनारे लेकर कुछ नहीं होगा। हाँ ये तो है। हम लोगों ने जब रेगुलर ज्वाइन किया था आप लोग जैसे तो सभी जानते हैं ना, तो इसमें कौन काम बताता है, जो सीनियर लोग अरे हम तो सीनियर हैं, तो ऐसा नहीं। फिर उन्होंने समझाया बताया, आवाज़ जो है सभी परफेक्ट है।
हमसे ज़्यादा तो जो है अभी जो नई जनरेशन आ रही है, पुरानी जनरेशन बहुत उसमें कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर आ गया है। तो हम लोग यहाँ तो अभी भी पूछ के काम करते हैं, उतनी स्पीड में नहीं कर पाते, लेकिन हाँ अपना काम चलाओ, काम को निपटा लेते हैं, ये है। तो सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, भले वो 60 साल हो जाए 70 को, बच्चों से सीखिए। अपने घर में बच्चों से नहीं सीखते, मोबाइल से नहीं सीखते, नहीं बेटा आ रहा है घर में बताओ, है ना, तुम भी तो सीखने हुआ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप हमेशा भी सीख सकते हैं। जब तक जीवन है, सांस है, तब तक सीखते रहिए, ज्ञान अपना अर्जित करते रहिए।